वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ANV फिटनेस। तो सप्लीमेंट पे पूरा रिलाय कर लिया, प्रोटीन भी चलाया, क्रिएटिन भी चलाया और दबा के चलाया, लेकिन बॉडी नहीं बनी। क्यों? प्रोटीन अच्छे से चलाया, क्रिएटिन चलाया, BCAA, EAA, प्री वर्कआउट सब कुछ तो चला दिया, तो बॉडी क्यों नहीं बनी? मैं थुलथुला क्यों हो गया? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सीधा आता हूँ पॉइंट पर। लोग सप्लीमेंट्स लेते क्यों हैं? सबसे पहले आपको ये समझना होगा सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है। आप जब स्कूल में होंगे, अपना एग्जाम देते होंगे, तो आप एक टाइम के बाद आंसर्स लिखने की जगह नहीं है, तब आप मांगते थे सप्लीमेंट शीट। सप्लीमेंट का मतलब ही है जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना। सप्लीमेंट्स इज लाइक अ सप्लीमेंट शीट। सप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ लिया जाता है ताकि आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स, क्रिएटिन रिक्वायरमेंट्स, BCAA रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। बट इस पे कम्प्लीटली रिलाय करना बिल्कुल भी ना तो सेफ है और ना ही मैं रिकमेंड करूँगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरी तरीके से रिलाय करें घर के बने खाने पर। आप प्रोटीन रिच डाइट खाएं, अपने लिए एक स्पेसिफिक डाइट बनाएं। हो सकता है कि आप कैलोरीज ना काउंट कर पाते हो, उसके लिए सबसे इजी तरीका है कि आप कैलोरीज की बजाय अपने प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 50 kg के हैं तो अपने kg के पर 2.2 कम से कम 2 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है। तो आपको 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इंटेक हमेशा करना है। इट मीन्स उसमें से 60 to 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इंटेक आपके नॉर्मल खाने से होना चाहिए। कोशिश करना कि मैक्सिमम जो प्रोटीन इंटेक हो वो आपका नॉर्मल खाने से ही पूरा हो जाए, तब आप सप्लीमेंट्स यूज़ करें। अगर आपका 100 ग्राम पूरा का पूरा नॉर्मल खाने से हो रहा है, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बिना प्रोटीन, बिना क्रिएटिन के भी अपनी बॉडी बना रखी है। आप मेरी इंस्टाग्राम ANV फिटनेस से जाते हैं, आप देख सकते हैं कि जो मैंने अपना बल्क किया था वो बिना किसी प्रोटीन को चलाए भी किया था और सिर्फ अपने नॉर्मल खाने से प्रोटीन इंटेक पूरा किया। तो मेन मकसद आपका ये होना चाहिए कि आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो। आप किसी भी पाउडर, किसी भी किस्म के सप्लीमेंट्स पे पूरी तरीके से रिलाय ना करें। मल्टीविटामिन इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सिर्फ नॉर्मल डाइट खाएं और उसके अंदर अगर आपको लगता है कि आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा है, तभी आप प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लें। क्रिएटिन आप फिर भी ले सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि प्रोटीन चलाएं या क्रिएटिन, तो मैं एक बार को कहूँगा कि भले ही आप कोशिश करें कि प्रोटीन पूरा का पूरा आप अपने नॉर्मल खाने से करें, बट क्रिएटिन आप ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिन की मात्रा जो हम खाना खाते हैं और जो हमारी बॉडी होती है उन दोनों के अंदर बहुत कम होती है। तो अगर आपको 3 से 4 ग्राम लेना है तो आपको बहुत सारा नॉनवेज खाना पड़ेगा। अगर आप नॉनवेज ईटर हैं तब जाके आपको 1 या 2 ग्राम क्रिएटिन मिलेगा। इसलिए क्रिएटिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। इसलिए मैं कहूँगा अगर आप प्रोटीन इंटेक अपना डाइट से पूरा कर रहे हैं तभी क्रिएटिन सप्लीमेंट्स आप चला सकते हैं। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। और अगर आपको लगता है कि मेरी जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ वो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो मेरी वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन पर आ जाए। लाइक करिएगा, कमेंट भी करना अगर आपको कुछ और जानना हो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ अगर आपको लगे कि ये कुछ बेटर हो सकता है तो वो भी कमेंट करिएगा। थैंक यू।